विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये जो टोटल वोटर तो कट गए 47 लाख, 65 लाख से घटकर 47 लाख पर आंकड़ा आ गया, लेकिन इनएलिजिबल वोटर हैं बिहार में थे 3,66,000। ये किस बिना पर इनएलिजिबल इनको माना गया, ये तो बताता दिखा नहीं चुनाव आयोग। ये घुसपैठिए हैं, कौन है, स्क्रूटनी में कागज नहीं दे पाए, हुआ क्या इनके साथ? देखिए, 3-4 बिंदु हैं, इस पर मैं बोलना चाहता हूं। पहला ये है कि जो अभी तक जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चुप क्यों है, जो आपने भी सवाल उठाया। या तो बहुत संतुष्ट है या बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। गहन परीक्षण पुनरीक्षण ये भी कर रहे होंगे अंतिम मतदाता सूची का। दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट में 7-8 को सुनवाई होनी है और बहुत सारे ऑब्जेक्शन वगैरह जो है, और पिछली बार फटकार भी दी थी। तो अब ये जाके पिटिशनर लोग क्या कहने वाले और सुप्रीम कोर्ट का फाइनल रुख क्या रहता है, हो सकता है पहले ही चुनाव घोषित हो जाए। जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय मेरे हिसाब से है, जो मैंने जो सरसरी निगाह से देखा गरिमा जी, वो ये है कि 21 लाख के लगभग या इतना ही के लगभग नए मतदाता जोड़े गए हैं। हाँ। ये कौन है ये मतदाता? हाँ। क्या वो जो 65 लाख कटे या उसमें फिर 3,67,000 68,000 जो और कट गए उनमें से है? क्या ये आधार लागू हुआ सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसके वजह से ये 20-21 लाख जुड़ पाए? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। या फिर ये नए मतदाता कहां से पैदा हुए, क्या है वो, ये इसमें एक बड़ी गुत्थी होगी। हाँ, अगर घर घर चला गया था बीएलओ, इन्यूमरेशन फॉर्म बांट दिए थे, ज्ञानेश कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दम भी भर दिया था कि अब कोई गुंजाइश नहीं है, तो ये कहां से पैदा हो गए 21 लाख वोटर्स? फिर देखिए, मैं नहीं जानता हूं क्योंकि मेरे पास कोई तथ्य नहीं है। अब विपक्षी ये देख रहे होंगे क्या हुआ, ढाका वाले जो आए थे वहां, मोतिहारी वाले, वो जुड़े कि नहीं जुड़े, कितने घुसपैठिए काटे गए, क्या कोई वोट में घुसपैठिए हैं भी। दरअसल एक जो महत्वपूर्ण बिंदु ये है मेरे विमर्श का, वो ये है कि आखिर एसआईआर की जो टाइमिंग थी एकाएक क्यों ये हुआ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया कि भाई आपका टाइमिंग, आपका अधिकार क्षेत्र क्या है, और अगर आप संतुष्ट नहीं करेंगे तो हम लोग इस पर कड़ा रुख अपना सकते हैं। तो अगर ये ऐसा हुआ, इसीलिए तो ये इतना दूर खिंच भी गया, नहीं तो ये सब लपेट दिया जाता है 1.5-2 महीने। नहीं सर, ये पॉइंट ज्यादा आज की तारीख में, भाई आज जब फाइनल लिस्ट जारी हो गई, आज ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है क्या कि 3,66,000 जो इनएलिजिबल वोटर कटे, वो अपना कागज प्रोड्यूस नहीं कर पाए चुनाव आयोग के सामने, या ये घुसपैठिए हैं, इनके कागज का वेरिफिकेशन हुआ और कागज दरअसल गड़बड़ निकले, इन दोनों में से क्या हुआ होगा, ये बताना चाहिए ना चुनाव आयोग को। ये गरिमा जी, ये तो अंदाजा लगाना पड़ेगा ना, मेरे पास तथ्य नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, मैं चुनाव आयोग से जानना चाहता हूं कि घुसपैठिए कितने निकले, इससे कितने वोट काटे गए, किन किन लोगों के काटे गए और किन किन लोगों के जोड़े गए, किस आधार पर जोड़े गए। ये मेरे लिए सवाल है, मैं जानना चाहता हूं, शायद सुप्रीम कोर्ट भी जानना चाहेगा। और मेरा ख्याल ये है कि विपक्षी अब तक कोई रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको लगता है कि अध्ययन में शाम में अभी बल्ब या लालटेन जला के देख रहे होंगे कि इसमें है क्या। नहीं, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं 21 लाख, मैं आपके सामने सवाल रख देती हूँ ना, 21,53,000 जुड़े हैं और जो आवेदन आए थे जोड़ने के वो आए थे 16 लाख। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट योगेंद्र यादव ने जो स्टडी की, उन्होंने पाया, चुनाव आयोग ने मेंशन किया है कि फॉर्म 6 के तहत एलिजिबल इलेक्टर्स जुड़े 21,53,000, यानी उम्र होगी 18 से 20 साल की। लेकिन जो आवेदन आए उनमें आवेदन थे 100 साल के लोग जो है वो फॉर्म 6 के तहत आवेदन कर रहे हैं, तो यानी 100 साल का आदमी फॉर्म 6 के तहत न्यू वोटर के तौर पर पहली बार जुड़ा है बिहार की वोटर रोल में। देखिए, मैं इसके टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से एडिशन डिलीशन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और कई जगह लगाए गए हैं। उसके आलोक में हमें जानना चाहिए, चुनाव आयोग को संतुष्ट करना चाहिए कि किसके डिलीट किए गए, किस आधार पर किए गए और किसके जोड़े गए, किस आधार पर जोड़े गए। दरअसल मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था कि आपसे क्या बोलूं, तो एक चीज मुझे ध्यान में आया
कि कई जगह आरोप लगे कि वोट में जोड़ दिया गया, वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया, खास तौर से महाराष्ट्र के बारे में कहा गया था। तो उस आधार पर ही मेरी नजर ये है, या विपक्षियों की भी नजर होगी, या मैं ये भी नहीं कहता कि चुनाव आयोग अंततः कुछ सुधार के सब कुछ ठीक कर दिया, वो भी हो सकता है। तो आखिर इनके जोड़े किसके गए और जिसके डिलीट हुए किस आधार पर रिजेक्ट हुए? क्या खाली घुसपैठिए थे या सिर्फ कागजात के आधार पे हुए? क्या हुए? ये बताना सर आपने तो इतने ओवर द इयर्स आपने इतने इलेक्शंस कवर किए, ये बता, और आपने 2003 का जो एसआईआर हुआ था, 2003 का जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, वो भी आपके नजरों के सामने से गुजरा होगा। ये बताना चाहिए चुनाव आयोग को अपनी प्रेस रिलीज में कि भाई ये घुसपैठिए हैं कौन ये 3,66,000। मैं ये कह रहा हूं कि 2003 का बहुत तरह के झूठ बोले गए कि पहले भी 1 महीना 2 महीना में एसआईआर हो गया, लेकिन जब डेटा निकला और एक पत्रकार ने पूरा दस्तावेज निकाल के कहा कि 8 राज्यों में तो 8-8 महीने लगे थे पिछली बार 2003 में, और ये 8 महीने लगे थे, और जिसमें बिहार भी शामिल था। तो इतना जल्दी में जो चीजें हुई हैं, वो भी इस वजह से थोड़ा और टाइम मिल गया लोगों को जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। तो अभी इसके डिटेलिंग में क्या है नहीं है, ये विषय बन सकता है, और वो अभी देखना पड़ेगा। हम लोग को इंतजार करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग का। एक और सवाल, 1 सेकेंड भाई, आपकी नजर में ये इनएलिजिबल वोटर का जो टैग जिन्हें दिया गया, क्या हो सकता है? ये देखिए, उसमें ये हो सकता है कि उसमें घुसपैठिए हो। गलत वोटर होते हैं, सब जगह होते हैं। अभी तक तो हमें आज तक अभी तक कर्नाटक के महादेवपुरा और आकी कई जगहों का कोई संतुष्ट करने वाला उत्तर अभी हम नहीं देख पाए हैं। तो हो सकता है कि ये घुसपैठिए हो और घुसपैठियों के पास दस्तावेज नहीं होंगे। तो क्या इतना बड़ा एसआईआर एक्सरसाइज जिसको कहा गया था कि भाई घुसपैठियों को ही निकालना है, तो सिर्फ 3,66,000 मिले पूरे बिहार में। अब दरअसल गुरु ये